ये हमारे पास में ही राधा कृष्ण जी का मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। छोटा है पर हम दिन के टाइम ही गए थे, उस टाइम का है ये। एवरीवन, कैसे हो आप सब? मॉर्निंग का देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है जन्माष्टमी और आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं जा रही थी मंदिर प्रसाद रखने के लिए, तो अभी दिन में अलग से जाऊंगी और फिर शाम को शायद झांकियाँ लगेगी तो झांकी देखने के लिए, अगर लगेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, नहीं लगेगी तो मंदिर दर्शन करके शाम को मैं वापस आ जाऊंगी। हम निकल गए थे मंदिर के लिए और आंटी के साथ ही गई थी और दिन का टाइम था, घर के काम से फ्री हुई थी तो आंटी ने आवाज़ लगा दी मंदिर चल रहे हो। मैंने कहा हाँ आंटी चलते हैं मंदिर। तो हम लोग मंदिर के लिए रवाना हो गए थे और मंदिर के लिए मैंने जो पंजीरी बनाई थी वो और कुछ केले मार्केट से मंगवाए थे, क्योंकि रात को जब भी भोग बढ़ता है फिर भगवान के प्रसाद मतलब चढ़ने के बाद में, तो उस प्रसाद में काम में आ जाते हैं केले, मतलब जो भी फ्रूट ले जाते हैं हम। उसके बाद में मैंने वहाँ मंदिर में ढोक लगाई और मंदिर का कोई ज़्यादा हम लोगों के दूर नहीं है, पास ही है मंदिर हमारे घर से, पर जाना था मंदिर। मैंने कहा एक बार दिन के दर्शन कर आती हूँ, रात में अलग से चली जाऊँगी अगर झांकियाँ लगी तो, इसलिए मैं मंदिर में चली गई थी। और यहाँ हम लोग बनाने लग गए थे माला। मैंने सोचा कुछ पुण्य कमा लूँ यार, लाइफ में आए हैं तो कुछ अच्छा कर लेते हैं, भगवान के मंदिर में बैठ के कुछ मालाएं बना लेते हैं, क्योंकि शाम को जो सजावट होने वाली है मंदिर में उसके लिए मालाएं बना रहे थे। यहाँ भाभी आंटी लोग सब बैठे थे तो मैं भी उन्हीं के साथ बैठ गई थी, क्योंकि घर के काम से मैं लगभग फ्री हो चुकी थी। घर में तो रोज़ ही काम इतना होता है कि ख़त्म ही नहीं होता, पर कभी कभार भगवान का जो काम होता है उसकी साज सजावट होती है, अगर उसके काम में हम हिस्सा ले लें तो कितनी अच्छी बात होती है, मन भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे कुछ बच्चे जो झांकी लगा रहे थे और यहाँ पे सिर्फ एक ही झांकी लगेगी शायद आज, क्योंकि अभी मतलब सबको डर है कि बच्चों में तीसरी लहर का शायद असर आ जाए, इसलिए मतलब पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं झांकी लगाने के लिए, ना मोहल्ले वाले। और मैं वापस आने के बाद में घर में खीर बना रही थी, एक तरफ बच्चों के दूध बना रही थी। और ये मैं मंदिर गई थी उससे पहले जो मैंने पंजीरी बनाई थी वो पंजीरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने घी लिया है और थोड़े से मैंने दाने लिए हैं, इसको मैं अच्छे से घी में पहले भून लूँगी। और जब मैं इनको भूनूँगी तो ये हल्का सा मतलब मोटा है, जिससे डबल 3 गुना साइज़ में हो जाता है, तब मैं इसको अलग से थाली में निकाल लेती हूँ। और उसी के बाद में जो इसमें घी बचता है उसके बाद में मेरे पास सिर्फ धनिया पाउडर ही था, मैंने धनिया पाउडर ही लिया था डायरेक्ट, मैंने मतलब जो पूरा आखा धनिया होता है उसका पाउडर नहीं किया था, और मेरे पास पाउडर था पड़ा था तो मैंने वही ले लिया। उसके बाद में मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, थोड़ा सा जो गोला मैंने क्रश किया था वो, और सब मैंने ऐड करके और प्रसाद में बना के मंदिर ले गई थी। और उसके बाद में मैं घर आ गए। घर में मतलब मैंने सब्ज़ी बनाई थी, पनीर की बनाई थी, क्योंकि बच्चों को अच्छी लगती है तो बच्चे खा लेते हैं। खैर मेरा तो रात को है तो रात को क्या खाना, सिर्फ भोग ग्रहण करके ही सो जाऊंगी। जो मैंने पंजीरी बनाई है और पंचामृत जो मैंने बनाया है उसी को, क्योंकि रात को इतनी भूख लगती नहीं है, क्योंकि रात के 12 बजे भूख मर जाती है एक तरह से, पर भगवान को जो भोग बनाया है वो भोग लगा के सोना ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं सो सकती मैं, क्योंकि आज मैंने उपवास किया है तो बिना भगवान के भोग लगाए तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सो जाऊं। इसलिए मतलब 12 बजे बाद में खाना तो क्या खा पाऊँगी, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है रात के 12 बजे। और ये मैं लगा रही थी अपने घर में ही सुंदर सी झांकी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मेरे पास में कृष्णा जी की मूर्ति थी, झूला था मेरे पास में, तो मैंने इन्हीं को सजाया था, क्योंकि बच्चे मैं हर साल मतलब घर में ही सजाती हूँ, बाहर नहीं सजाती हूँ। बाहर की हमारी गली में लगाते हैं बच्चे खूब सारी झांकियाँ, पर बच्चे मेरे कहते हैं कि मम्मा घर पे ही लगा लो, तो मैं घर पे ही कोशिश करती हूँ, जैसे मुझसे अच्छे से सज पाती है झांकी वैसे ही मैं सजा लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े से फूल मैंने मार्केट से मंगाए थे और ये मैं मंदिर गई थी तो वहीं से मैं पत्ते ले आई थी कि वहाँ पे मतलब मेरे मंदिर में रखने के काम में आ जाएंगे थोड़े से फूल और पत्ते, इसलिए मैं मंदिर से लेते हुए आई थी जब
और बच्चे भी मेरे साथ साथ में हेल्प करवा रहे थे, कहते जा रहे थे कि मम्मी इस तरह से नहीं, इस तरह से करनी है झांकी को। तो मैंने कहा ठीक है। और ये सज के तैयार हो गई थी मेरी झांकी। नॉर्मल सी है, अपने अकॉर्डिंग जो मतलब श्रद्धा से मैंने किया है भगवान की मतलब झांकी सजाने के लिए, वो बहुत अच्छे से किया था मैंने अपनी तरफ से। बाकी पता नहीं मुझे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हो गया था रात का टाइम। और शाम को और हम लोग गए थे, मैंने कहा शायद कुछ और झांकियाँ लगी हो, बच्चों को लेके चलती हूँ दिखाने के लिए, पर नहीं लगी थी। और यहाँ मंदिर सज गया था बहुत अच्छे से, राधे राधे लिखा हुआ था। उसके बाद में हम लोगों ने जो मतलब मालाएं बनाई थी, वो मालाएं सामने टंगी हुई है। जो थोड़ी सी हमने कोशिश की थी भगवान के मतलब सजावट के लिए, वो पूरी हुई है आज। और अच्छा भी लगा कि यार आज हमने भगवान के मतलब हिस्सेदार बने काम के अंदर हम। और यहाँ बच्चे बने हुए थे राधा कृष्णा जी, और बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे थे, छोटे छोटे से बच्चे, अच्छा लग रहा था। और ये थी सुंदर सी एक झांकी यहाँ पे, इसके अलावा कोई झांकी नहीं थी। और ये कृष्णा जी जो इसको मैं कह रही थी मेरे पास आना बेटा, तो ये मेरे पास आया था। आ गए हैं और जो छोटी छोटी झांकियाँ लगी हुई थी वो भी देख के आ गए। बाकी मंदिर में खूब सारी झांकियाँ लगती है हर बार, और इस बार नहीं लगी है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। पिछले साल भी नहीं लगी थी और इस साल भी नहीं लगी है, इसलिए छोटी सी झांकी मैंने अपने घर में भी सजाई थी। मैं खैर हर साल सजाती हूँ और बाहर नहीं सजाती। और बाहर वहाँ छोटे छोटे बच्चे खूब सारे ड्रेसें पहन के कान्हा जी राधा जी बन के घूमते रहते हैं मंदिर में। आज बहुत कम बच्चे आए थे, बहुत ही कम, क्योंकि मम्मी पापा भी अधिकतर बच्चों को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, अंदर ही घर में ही कान्हा जी और राधा जी बना के घुमा रहे हैं। और हम सब मंदिर, बच्चे और आंटी जी, मैं और पास में भाभी, हम सब मंदिर जाके वापस आ गए हैं। तो आज का आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।